सबसे पहली चीज़, सबसे पहला गुनाह शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। अल्लाह के साथ शिर्क करना रब करीम कभी माफ़ नहीं करेंगे। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह एक जगह छोटे और बड़े सारे शिर्क को कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, शिर्क छोटा हो बड़ा हो, हर तरीक़े के शिर्क से इंसान को बचाना चाहिए। आज चले जाएं जहां अल्लाह की इबादत होती है, रब की इबादत की जगहों पर शिर्क के काम किए जाते हैं। मस्जिदें भी आज कब्रों से महफूज नहीं रही, कब्रें पुख्ता, चादरें चढ़ाने का अमल, कितने एक हराम चीज़ आ जाए तो उसके ज़रिए कितने मुहर्रमात का इर्तिकाब होता है। कब्र पुख्ता बनाना हराम, जब कब्र पुख्ता बनाई गई तो उस पर एक और हराम आया, चादरें चढ़ाने का। चादरें चढ़ी, फूल चढ़ाने का, फूल चढ़े, लोगों की जियारत का, लोग जियारत करने लगे, कब्र वाले से सवाल करने का, कब्र वाले से सवाल किया जाने लगा, कब्रों के पास नमाज पढ़ने का, सजदे और तवाफ का। एक हराम कितने मुहर्रमात को जन्म देता है, एक हराम कितने मुहर्रमात को जन्म देता है, कितने गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। इंसान को सोचना चाहिए। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होने लगा, दुनिया से जाने लगे, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा को वसीयत करते हैं कि देखो मेरे कफन के लिए मेरे जिस्म पर जो पुराना कपड़ा है वही इस्तेमाल करो। सहाबा ने कहा कि हम क्यों ना नया कपड़ा आपके लिए ख़रीद लें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नए कपड़े के ज़्यादा हक़दार ज़िंदा है, ज़िंदा इंसान नए कपड़े के ज़्यादा हक़दार है। इंसान का अमल नेक हो तो पुराना कफन जन्नत की नेमतों से उसको महरूम नहीं करेगा, अमल बुरा हो तो नया कफन इंसान को जहन्नम की आग से नहीं बचाएगा। कफन पुराना हो नया हो, इंसान को मुक़द्दस करने वाली चीज़ उसके आमाल है, उसकी नेकियां हैं। अल्लाह के साथ कितना शिर्क होता है। अबू बकर अपने लिए नया कफन न खरीद सके, आज लोग अपना हलाल पैसा कब्रों पर, कुब्बों पर ज़ाय करते हैं, शिर्क के अड्डों पर।